हे फ्रेंड्स, अगर आप 7-8 डेज़ के लिए कोई इंटरनेशनल बजट टूर प्लान कर रहे हैं तो वियतनाम होना चाहिए आपकी टॉप लिस्ट में, क्योंकि यहाँ आपको ब्रेड टेकिंग सीनरीज ही नहीं बल्कि मिलेंगे ब्यूटीफुल टेम्पल एंड पगोडा, मैजिकल रिवर साइड लैंडस्केप, डिफरेंट बोट राइड्स और मॉडर्न सिटी की नाइट लाइफ भी। साथ ही होगा एंशिएंट टाउन की रिलैक्सिंग वाइब्स। आप इंजॉय करेंगे यहाँ वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग थ्रू राइस फील्ड्स और ट्रेन स्ट्रीट का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, नैरो टनल को क्रॉस करने का एडवेंचर हो या स्पिनिंग बोट का फन, यहाँ सभी कुछ होगा। साथ ही होगा शॉपिंग का रिमार्केबल एक्सपीरियंस भी। तो फ्रेंड्स, इस पूरे ट्रिप के लिए 2 महीने पहले हमने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की, जिसमें 2 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जो वियतजेट और वियतनाम एयरलाइंस की थी। फ़्लाइट टिकट के लिए ये रिकमेंडेशन होगी मेरी कि आप स्काई स्कैनर चेक करें ताकि आपको बेस्ट रेट मिले। हमारा जो टोटल फ़्लाइट एक्सपेंस था 30K पर पर्सन रहा, जिसमें 2 इंटरनेशनल और 2 डोमेस्टिक फ़्लाइट थी जो हमने 2 महीने पहले बुक की थी। इसके बाद ई वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन नेशनल वेब पोर्टल ऑन इमिग्रेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती हैं और कंट्री में एंट्री पॉइंट और डेट के साथ साथ एग्ज़िट पॉइंट बताना होता है। तो 3 to 5 वर्किंग डेज़ में वीज़ा हमारे मेल पे आ जाता है, जिसका एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेट आया है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। इसके बाद हमने जो अपना टूर है वो वियतनाम एस्केप टूर के साथ फाइनल किया, जिसमें 45K पर पर्सन एक्सपेंस आया और कंप्लीट आइटिनरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर की है। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। 1 INR अप्रॉक्सीमेट 300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है। तो इंडियन रुपीज़ को हमें डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ ले जाना होता है। इसके लिए बुक माई फॉरेक्स की ऑनलाइन सर्विसेज हमने ली, जो घर पे आके भी मनी डिलीवर कर देते हैं। हमारी पहली फ़्लाइट थी दिल्ली एयरपोर्ट से वियतजेट की, जिसने 4 घंटे में हमें हनोई पहुँचाया। हनोई एयरपोर्ट पर जाकर सबसे पहले हमने लोकल सिम कार्ड लिया, जो अप्रॉक्सीमेट 1000 INR का मिल जाता है। बेटर है करेंसी चेंज यहाँ से ना कराकर सिटी में किसी ज्वेलर शॉप से कराएं। रुकने के लिए होटल ओल्ड क्वार्टर्स में अच्छे मिलेंगे आपको। हमारा होटल बेलारोजा भी ओल्ड क्वार्टर्स में था। चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े हैं हनोई सिटी टूर पे। इसमें फर्स्ट डेस्टिनेशन है ट्रान कोक पगोडा, जो 6th सेंचुरी में बना हनोई का ओल्डेस्ट पगोडा है। फिर पहुँचे हम टेम्पल ऑफ लिटरेचर, जो कन्फ्यूशियस को डेडिकेटेड है और वियतनाम की 11th सेंचुरी में बनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। देन हम गए होइला प्रिजन, जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए बनाई थी। लंच में हमने डिलीशियस वियतनामी वीगन क्विजीन ट्राई किया, जो काफ़ी टेस्टी लगा। उसके बाद होटल में थोड़ा रेस्ट करके हम इवनिंग में लेक साइड वॉक करते हुए अब जा रहे हैं वन ऑफ द फेमस नोट कैफ़े। नोट कैफ़े यहाँ के डिलीशियस कॉफ़ी फ्लेवर के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ का जो कलरफुल वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है वो टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लाता है। यहाँ वॉल्स हों, टेबल्स हों या चेयर, हर जगह कलरफुल वाइब्रेंट स्टिकी नोट्स लगे हैं। हमने भी कुछ नोट लगाकर यहाँ मेमोरीज क्रिएट की और उसके बाद हमने नाइट में रोड साइड वॉक किया, जो काफ़ी रिलैक्सिंग था। संडे था, लोग डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा ये। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं संडे लेक साइड शॉपिंग करने के लिए। तो आपको जो करेंसी एक्सचेंज है वो एयरपोर्ट से ना करके आप किसी ज्वेलर शॉप से करें तो आपको सही रेट मिलते हैं। तो सुवीनियर के लिए आप इस हनोई नाइट मार्केट से संडे को शॉपिंग कर सकते हैं। मोनिकल हैट हो या वाइब्रेंट मैग्नेट, कोई भी सुवीनियर आइटम आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कोकोनट शेल से बने बहुत सुंदर बाउल भी यहाँ मिलते हैं, ट्रे। तो बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पसंद आएंगी, लेकिन बार्गेनिंग काफ़ी करनी होगी। और नाइट में हमने जो डिनर किया वो था बान मी। तो ये बान मी एक लॉन्ग बन होता है जिसमें बहुत अच्छी स्टफिंग होती है, टोफू, वेजिटेबल्स और सॉसेस की, और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल डे एंड हुआ। सेकेंड डे टूर में फ्रेंड्स हम जा रहे हैं ninh Binh, जो नॉर्थ वियतनाम की स्मॉल सिटी है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप के बीच से साइकिलिंग करते हुए हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पहुंचे, होआ लू। होआ लू 11th सेंचुरी में वियतनाम की कैपिटल थी।
अब समय था डिलीशियस लंच को एंजॉय करने का। लंच के बाद टैमकॉक में हमने राइस फील्ड और लाइमस्टोन माउंटेन के बीच में बैम्बू बोट्स में बोटिंग की। डे की लास्ट एक्टिविटी थी हंग मुआ व्यू पॉइंट में जाने की, जहां जाने के लिए 500 स्टेप्स चढ़ने होते हैं। वहां से टैमकॉक का बहुत ही ब्यूटीफुल 360 डिग्री व्यू मिलता है। इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बाद बारी थी हनोई वापस जाने की। Now let us explore Train Street in Hanoi. इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि हम आसपास की शॉप से कुछ बाय करें। फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर किया और हमारा ये डे एंड हुआ। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड डे टूर था हलोंग बे का, जो स्टार्ट हुआ अर्ली मॉर्निंग लग्जूरियस लिमोजीन बस में। ट्वान चाओ हार्बर पे हमारा क्रूज था एमेथिस्ट, जो बहुत ही नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल अरेंजमेंट के साथ था। इसमें 2 डेक थी। लोअर डेक में हर फैमिली के लिए एक सेपरेट टेबल बुक थी। लंच अरेंजमेंट्स भी यहीं पे थे। अपर डेक में स्मॉल स्विमिंग पूल और जैकुजी भी था। इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड हेरिटेज को एंजॉय किया हमने क्रूज में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइमस्टोन आइलैंड थे। थोड़े ही टाइम बाद हमें लंच सर्व किया गया। ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं यहाँ, लेकिन हमारा वेजिटेरियन लंच भी टेस्टी था। हलोंग बे में कई बिग क्रूज हैं जिनमें आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन उनका फेयर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। आफ्टर लंच वी डिस्कवर द ब्यूटीफुल लेगून ऑन बैम्बू बोट। यहाँ आप एडिशनल मनी पे करके स्पीड बोट भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद टाइम था संग सॉर्ट केव या सरप्राइजिंग केव विजिट करने का, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं और जो 1901 में डिस्कवर हुई थी। ये हलोंग बे की लार्जेस्ट केव हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और इनकी जो टोटल एरिया है वो 10,000 स्क्वायर मीटर है। इसके बाद हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो था टी टॉव आइलैंड, जहाँ पर हमने बीच पे रिलैक्स किया। और क्रूज की बहुत हैप्पी मेमोरीज के साथ हमने अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को एंड किया। डे 4 का टूर होयान का था। वियत जेट की हनोई टू दनांग डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है 1.5 आवर की। दनांग एयरपोर्ट से टैक्सी से हम जा रहे हैं होयान। होयान में होटल कीमन में हमने चेक इन किया। यहाँ फ्री बाइसिकल्स अवेलेबल थी। सो वी डिसाइडेड टू एंजॉय बाइसिकल राइड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल लैंटर्न सिटी। एक ऑप्शन और है यहाँ आपके पास, आप बाइसिकल से बीच पे जाके भी एंजॉय कर सकते हैं। होयान आके अगर आपने बान मी नहीं खाई तो क्या खाया। यहाँ की लोकल लॉन्ग स्टफ्ड ब्रेड होती है, जो थी केवल 15 kVND की। और टेस्ट में सचमुच लाजवाब थी। सेकेंड हाफ में
वी वेंट कैम्थॉन विलेज, जहाँ का मेजर अट्रैक्शन था ये सर्कुलर बास्केट बोट। तो वन कैन डिस्कवर वाटर कोकोनट फॉरेस्ट इन दिस बैम्बू बास्केट बोट, और 100 VND एक्स्ट्रा पे करके आप स्पिनिंग बोट का ये थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ हमने विटनेस किया थ्रोइंग का फिशिंग नेट, अब समय था डिलीशियस लोकल मील का। यहाँ लाइव कुकिंग क्लास में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खूबसूरत शाम को एंजॉय करने के कई तरीके हैं, रोड साइड वॉक करके या शॉप करके। बोटिंग इन लेक and dropping lantern, यहाँ बहुत सारे रोड साइड रेस्टोरेंट हैं जहाँ डिनर करके हमने इस खूबसूरत दिन को एंड किया। 5th डे टूर में फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बाना हिल्स, जो सेंट्रल वियतनाम का बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ केबल कार से जाया जाता है और यहाँ जाने वाली केबल कार 5 किलोमीटर से भी लंबी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल ट्रैक केबल कार है। यहाँ हमने देखा वेरी फेमस गोल्डन ब्रिज, बहुत ही सुंदर फ्लावर गार्डन, फ्रेंच स्क्वायर एंड वेरी डिलीशियस मील इन भारत रेस्टोरेंट। After lunch, one can visit and have some amazing rides in Fantasy Park. तो बाना हिल का ये जो एक्सपीरियंस था ये फुल ऑफ फन एंड एडवेंचर्स था। 6th डे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं वियतनाम की कैपिटल हो चिन मिन सिटी, और इसके लिए हमने ली वियतनाम एयरलाइंस की डोमेस्टिक फ्लाइट। वहाँ जाकर हमने ऑप्ट किया हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर, जिसकी टिकट थी अप्रॉक्सीमेट 1000 INR की। 8 से 10 टूरिस्ट प्लेस में होते हैं और आप अपने हिसाब से किसी भी जगह टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल डबल डेकर बस थी। फर्स्ट प्लेस जो हमने चूज़ किया विज़िट के लिए वो था वियतनाम वॉर मेमोरियल, जिसकी टिकट थी 40,000 VND की। यहाँ वियतनाम वॉर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स रखे गए हैं। सेकेंड प्लेस जो हम गए वो थी इंडिपेंडेंस पैलेस, जो यहाँ के प्रेसिडेंट का घर और वर्क प्लेस था। इवनिंग में हमने साइगॉन स्क्वायर से शॉपिंग को एंजॉय किया। नाइट में डिस्ट्रिक्ट 1 में रोड साइड एंजॉय किया। लास्टली हम पहुंचे हमारे होटल बोंग सैन। 7 डे टूर था फ्रेंड्स हमारा मेकोंग डेल्टा टूर। हियर वी enjoyed multiple boat rides, also walking around country lane, visit to a candy factory, delicious Vietnamese cuisine, beautiful pagoda and traditional folk music. लास्ट डे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं हो चिन मिन सिटी से 1 घंटे की दूरी पर कुची टनल, जो यहाँ का हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। वियतनाम वॉर के टाइम इसको बनाया गया था। अमेरिका के द्वारा यहाँ भारी बॉम्बिंग हुई थी। यहाँ हमें अमेरिका के साथ वियतनाम की जो वॉर हुई थी उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे वियतनामी सोल्जर टनल के अंदर सरवाइव करते थे और वॉर की स्ट्रेटजी बनाते थे। ऐसे कुछ टनल टूरिस्ट के लिए ओपन किए गए हैं। इनको विजिट करने का एक्सपीरियंस सचमुच एडवेंचरस था। इस हाफ डे टूर के बाद हमें हो चिन मिन एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया गया और ढेर सारी गोल्डन मेमोरीज़ के साथ हमने वियतनाम को बाय बाय कहा।